सभी दोस्तों को राम राम। स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग स्टार्ट किए हैं पटवारी के क्वेश्चंस के लिए सीरीज, आपकी प्रैक्टिस के लिए सीरीज। आप प्रैक्टिस करके पूरे मैथ्स को इस 25 क्वेश्चन में कंपाइल कर सकते हैं। आपको अलग से एक एक टॉपिक से क्वेश्चंस पिक करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं वैसे भी। तो यहाँ कोशिश की गई है आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, यदि एक प्राकृतिक संख्या का घन उस संख्या के वर्ग के 7 गुना अधिक है। तो यहाँ सीधा सिंपल सा सीधा क्वेश्चन बोल रहा है वो हमसे, प्राकृतिक संख्या x का घन उस संख्या के वर्ग का 7 गुना है। यहां पर जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो थोड़ा सा ठीक से फॉर्म नहीं की गई है, मे बी हिंदी की वजह से ऐसा हुआ हो, जो भी रीजन है, लेकिन सॉल्व करेंगे हम। x इज इक्वल टू क्या आएगा 7। वो प्राकृतिक संख्या क्या आ जाएगी, वह संख्या आ जाएगी 7, ऑप्शन नंबर 1। आप एक काम करेंगे, पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलते हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक संख्या को जब 636 और 364 के योग से विभाजित किया जाता है, इनको आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 300, 600, 900, 64 और 36, 100, 1000। 1000 से आप भाग लगा रहे हो, 1000 से आप भाग लगा रहे हो, तो प्राप्त भागफल इन संख्याओं के अंतर के बराबर। भागफल क्या मिलेगा, इनका डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस आ जाएगा 272। 272 आ जाएगा डिफरेंस अंतर के बराबर, और शेषफल 6 आता है। ये 6 आ गया और यहां बना x। इसे कहा जाता है भाज्य या डिविडेंड। अब ये डिविडेंड का जो रिलेशन है, भाज्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो करते हैं भाज्य बराबर x इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल 1000 इंटू 272 प्लस 6। देखो क्या बन जाएगा, 272,006 ये जोड़कर बन जाएगा, ये बनेगा भाज्य। यह संख्या क्या आ जाएगी, 272,006। ऑप्शन नंबर ए आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, डिवीजन मेथड का ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा बना लिया। अगला क्वेश्चन, यदि 2 अंकों की किसी संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर। बड़े ही ट्रेडिशनल और फेमस क्वेश्चन है। अभी जो रिसेंट पैटर्न चल रहा है, कुछ क्वेश्चन ट्रेडिशनल आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नए आ रहे हैं, तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी हमने शामिल किए हैं। अब एक नंबर अगर एक्स वाई अगर हमने लिया, एक्स वाई एक नंबर है, इसमें y इकाई का अंक, x दहाई का अंक, तो संख्या कैसे बनती है, इकाई के अंक में 1 से गुणा और दहाई के अंक में 10 से गुणा करके संख्या का निर्माण किया जाता है। तो एक्चुअली में संख्या क्या होगी, 10x प्लस y। जब अंक पलट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, yx, मतलब क्या बन जाएगी, 10y प्लस x। xy से ये क्या बन जाएगी, अंक पलटने पर yx, और ये कहानी हो जाएगी अब इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा। वो बोल रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर। कर दिया हमने अंतर, कितना आ रहा है, 27। वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए, अभी बता दिया जाएगा। योग और अंतर के क्वेश्चन ट्रेडिशनल है, सीधे हमें कहां से स्टार्ट करना है। 10x में से 1x घटाओगे क्या आएगा, 9x, और y में से 10y घटाओगे माइनस के 9y बराबर 27। तो 9 बाहर लिख लोगे, x माइनस y बराबर कितना, 27। तो x माइनस y बराबर कितना होगा, 9 से भाग लगेगा 27 में, ये आ जाएगा 3। x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये आंसर होगा, दोनों अंकों का अंतर 3, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको याद क्या रखना है, सीधे याद क्या रखना है, अंतर का बोलेगा 9 ऑफ x माइनस वाई। ये अंतर होता है, जो भी आएगा किस में आएगा, 9 के गुणज में आएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे सीधा पूछा जा सकता है। किसी संख्या और अंक पलटकर प्राप्त संख्या, 2 अंकों की,
अंक पलटकर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? 9 से। हमेशा किसकी टेबल में होगा? 9। एक 2 अंकों की संख्या और अंक पलटने पर प्राप्त संख्या को यदि जोड़ दें तो वो किसकी टेबल में आती हैं? वो आती हैं 11 की टेबल में। और वो किससे विभाजित होंगी? जब 11 की टेबल में आती हैं तो 11 से ही विभाजित होंगी। जैसे एग्जाम्पल लो, 21 और 12 कितना होगा? 33। 21 और 12 33। अब जो आपके मन में आए कुछ भी एग्जाम्पल लेना है वो विभाजित होगा 11 से, योग, और अंतर 9 से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां आंसर आ गया हमारा 3। अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, अब देखो कहीं भी n का क्वेश्चन आ जाएगा, हम आपको प्रॉपर मेथड पर ना ले जाके सीधे हम चलेंगे आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपका डर 1 मिनट में कैसे खत्म करना है। अब यहां पर n पद हैं, n पद हैं, और पहले पद में 1 बार 6, दूसरे पद में 2 बार 6, तीसरे पद में 3 बार 6। तो देखते हैं हम, जब n बराबर 1 है, जब n बराबर 1 है तो वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की? 6। वैल्यू आ रही है 6। देखो n बराबर 1 डालो, इसमें n बराबर 1 डालोगे, पहले ऑप्शन में क्या बनेगा? 10 में से 1 जाएगा 9, 6/9 गुना 9 कितना आ रहा है? 6। क्वेश्चन भी 6 दे रहा है। 11 की पावर n की जगह 1 लिखोगे, 1 - 1 0, मतलब ये 11 क्या हो जाएगा? 1। 5 आएगा, नहीं आ रहा है, सेकंड ऑप्शन गलत। थर्ड ऑप्शन 9 टू द पावर 1 - 1, मतलब 1 - 1 0, 9 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो ये आ रहा है 6। ये भी आंसर हो सकता है, पहला भी हो सकता है और तीसरा भी हो सकता है। इसमें गए, इसमें भी क्या आ रहा है? 6, क्योंकि पावर क्या हो जाएगी? पूरी 0। अब पावर 2 पर चलते हैं। जब n = 2 डालेंगे, n बराबर 2 लिखेंगे, पहला ऑप्शन क्या बनेगा? 6/9, 10 की घात 2, मतलब 100 में से 1 घटाओगे 99 और काटोगे इसे 11, 11 दूनी 66, ये 66 आ जाएगा। ठीक है, का nवा पद, दूसरा पद, n बराबर 2, मतलब दूसरा पद कितना आ रहा है? 66 आ रहा है, चलेगा। ये पूरी सीरीज बताइए, योग नहीं पूछ रहा है वो, समेशन नहीं पूछ रहा है वो, पद या टर्म बोल रहा है कि n की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वो टर्म क्या होगा, पद क्या होगा। पहले ऑप्शन से 66, दूसरे वाले में डालो, पावर 2 करोगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 6 गुना 9, 6 नाम 54, 54, और 54 कहीं से भी इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। यहां जाओगे, n की जगह 2 लिखोगे, 2 करोगे इसे, बचेगा 10, 10 6 60, 60 का मतलब क्या है? यहां पर कोई माइनस माइनस तो है नहीं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा आंसर बनेगा। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तमाम क्वेश्चंस आएंगे आपको इस तरह से सॉल्व करके सिखाए जाएंगे। अच्छा, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, चलो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण k+4 x² + k+1 x+1 = 0 के मूल बराबर हैं। मूल बराबर का मतलब क्या होगा? इसके रूट्स क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। अल्फा = बीटा, मतलब जहां भी बीटा आएगा हम अल्फा लिख देंगे। अब मूल बराबर हैं तो मूलों का योगफल लिखते हैं। मूलों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल कितना होता है? -b/a। माइनस बी की जगह क्या आएगा? k+1, k+1 b की जगह लिख दिया, अपॉन a की जगह क्या? k+4, और ये है 2 अल्फा, ये 2 अल्फा है, समझते हैं हम। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल c/a, और c की जगह क्या लिखेंगे हम? 1, और ये कितना? k+4, c/a की जगह k+4। समझते हैं आप? किससे कंपैरिजन करना है? तुलना करना है हमें। ax² + bx + c = 0। साइन के साथ में, चिन्ह के साथ में इन्हें लेना है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो b की जगह क्या है? k+1 ले लिया, माइनस लगा दिया, और a की जगह k+4। अब चलते हैं, ये है अल्फा स्क्वायर
और जबकि 2 अल्फा कितना, यहां से 2 नीचे चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, अल्फा स्क्वायर की जगह कितना बचेगा, k+1। ये माइनस लगा है, स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस हट जाएगा और नीचे क्या आएगा, 2 बार k+4 और ये होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू में 1/k+4। देखो k+4 से k+4 एक बार कट जाएगा क्योंकि पावर 2 है, तो ये इक्वेशन आगे क्या चली जाएगी, ये इक्वेशन आगे चली जाएगी k+1 का स्क्वायर और नीचे 4 इज इक्वल टू 1। 4 यहां जाएगा, ये होगा k² + 1 माइनस +2k इज इक्वल टू कितना, 4 इज इक्वल टू 4। देखो और कोई कहानी, अच्छा यहां k+4 था, k+4 और था, k+4। अब k देखें, 4 बार k यहां वापस यहां आएगा तो k कितना बचेगा, -2k। 4 चौक 16, 16 यहां आएगा, क्या बचेगा, -15 इज इक्वल टू 0। अब देखो जैसा हम सलाह देते हैं श्रीधराचार्य से हम सॉल्व कर सकते हैं या हम इसके यहां पे फैक्टर कर सकते हैं या k की वैल्यूज वो दे रहा है, वैल्यू इसमें डालें, जो वैल्यू 0 दे दे वही हमारा आंसर। सबसे कॉमन क्या है, -3 है, 2 जगह लिखा है -3, एक बार -3 डाल के देख लेते हैं। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये -3 यहां लिखेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 9 और 6 15, 15 में से 15 जाएंगे 0। अब बची दूसरी वैल्यू डाल के देख लेते हैं, एक तो -3 सही हो गई, 9 डाल के देखें, 9 नाम 81, फिर 9 दूनी 18 और ये 15, 81 में से 18 और 15 33 घटाएंगे, 0 नहीं आएगा। 5 डालते हैं, 25, 25 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 15 25, 25 में से 25 जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करें या श्रीधराचार्य से सॉल्व करें, या हम कहते हैं कि आप सीधे सीधे वैल्यू उठा के डाल दो, जो 0 दे देगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। ये होगा इसका सॉल्यूशन। और डिटेल में देखना है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 लेक्चर हैं द्विघात समीकरण के, आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन 12 3/4 से बड़ा है, 12 3/4 से बड़ा है। अब इसे अगर सॉल्व करने जाओगे, सिंपल करके लिखोगे, 6 से इसमें गुणा करो, 16 से इसमें भाग लगाओगे, 16 से भाग लगाओगे, 16 धाम 160, 2 बार और करोगे, 16 दूनी 32, मतलब 192 तक चला गया। बचा कितना, 192 के बाद बचेगा 11/16। यहां क्या बचेगा, 12 तक तो जाएगा ही जाएगा, इस 12 को तो हटा ही दो, 3/4 बचा, ये 11/16। फिर यहां क्या बचेगा, 12 धाम 120, 120 2 बार और जाएगा 144 तक, 10/12, 10/12 मतलब 5/6, 5/6। और ये बहुत करीब होता है, सबसे बड़ा नंबर फ्रैक्शन में वही जाता है जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो उचित भिन्न है। उचित भिन्न में वो बड़ा भिन्न होता है जहां नंबर बिल्कुल अंश और हर क्लोज होते हैं, क्योंकि वो एक की तरफ जाता है। अगर ये छोटा है तो छोटा रहेगा, अगर ये बड़ा है तो बड़ा रहेगा। और देखें 15 से 150 तक, फिर 15 दूनी 30, मतलब 180 तक हो गया। बचा कितना, 9/15 और इसका मतलब 3/5। यहां 2 का डिफरेंस है तो इस पर तो नहीं जाएंगे। 8 से लगाया, 8 धाम 80, 2 बार और 80 और 16 96, बचा कितना, 5/8। यहां 3 का डिफरेंस, ये नहीं चलेगा अपन को, ये नहीं चलेगा क्योंकि चाहिए क्या, बड़ा। यहां 5 का डिफरेंस, ये नहीं चलेगा, ये इससे बड़ा, क्योंकि 12 सभी में आ रहा था, 5/6 वहां है जो पार्ट बड़ा है फ्रैक्शन वाला। तो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 3aq - 8 को a-1 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। ऐसे तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही सड़े और सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। वैसे पॉलिनोमियल के वीडियो भी पड़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हो। a-1 से विभाजित करके शेषफल पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर a-1 = 0, a बराबर क्या लिखना है, 1।
जो विभाजित हो रहा होगा वो हिस्सा पूरा क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर की तरह काम करेगा। जो विभाजित नहीं हो रहा होगा जिसे कहा जाता है शेषफल। जैसे 13 में आपने भाग लगाया 5 से, कितने तक, 10 तक जा रहा है, बचेगा क्या, 3, वो बाहर आ जाएगा। वैसे ही a बराबर 1 लिखोगे, जितने में भाग जा रहा है वो हट जाएगा, जो शेषफल होगा वो बचेगा। 3 एक ही जगह 1 हो जाएगा। -8 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5। ऑप्शन नंबर सी में सीधा सीधा दिख रहा है, कुछ नहीं करना है। 3 - 8 मतलब माइनस का 5, ये आंसर बनेगा अपना। इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। एक द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। k - 1 x² = 3kx + 1 के लिए यदि मूलों का योग 6 है। पहले तो इस इक्वेशन को सेट करके लिख लेते हैं। k - 1 x² - 3kx सॉरी -1 = 0, ऐसे लिखने में आएगा। अब अपन कंपैरिजन कर सकते हैं किससे, सर ax² + bx + c आपने कई बार बताया है, तो ध्यान रखो कई बार बताया है, तो इससे कंपैरिजन करेंगे मूलों का योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, और ये दे रहा है 6। b/a मतलब 3k, और वो भी माइनस का b, और यहां माइनस पहले से, तो क्या बचेगा, ये प्लस का 3k, और नीचे क्या आएगा, k - 1। अब अपन इसे सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करते हैं अपन इसको। इसका यहां 6k - 6 = 3k। 3k यहां जाएगा, 3k बचेगा, और 6 यहां जाएगा, ये बचेगा 3k = 6। 3 से भाग लगाओगे 6 में, तो k बराबर आ जाएगा 2। k = 2, k = 2। बस पता होना चाहिए रूट्स या मूल क्या होते हैं। यहां समझाया है, जो वहां छोड़ा है उसके आगे यहां पर समझाया है। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और मूलों का गुणनफल होता है c/a। पहले भी एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। चलते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल बोल रहा है 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है तथा उनका एलसीएम 2400 है, तो उनका HCF पूछा है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले दोनों सेशन में किया है, अब तीसरे सेशन में फिर से हम कर रहे हैं। देखो नंबर्स अपन क्या मान लेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे, क्या हो सकते हैं, 3x 4x और 5x। डंडी खींच के एलसीएम जब हम करने जाएंगे डंडी खींच के, तो सबसे पहले क्या विभाजित होगा, x से विभाजित होगा, ये बचेगा 3, ये बचेगा 4, ये बचेगा 5। जब फैक्टर मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, जब सभी नंबर्स को डिवाइड जा रहा होता है, जब तक सभी नंबर को डिवाइड जा रहा होता है, वो होता है उनका HCF। तो जो x था सभी में था, x से भाग लगाया, सब में से x चला गया, अब कुछ कॉमन पार्ट नहीं है। तो ये जो x है ये क्या है एक्चुअली में, HCF, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो अवेलेबल है। तो ध्यान रखेंगे हमें क्या निकालना है, x निकालना है। ये आ गया 3 चला जाएगा इसमें से, अब बचेगा ये 1 हो जाएगा, 4 और 5, 4 से लगा देंगे, 5 से लगा देंगे। हाँ हमने जल्दबाजी कर दी है इसमें, वैसे 2 से स्टार्ट करना था, लेकिन 2 का कोई दूसरा फैक्टर भी नहीं था, तो हमने सीधे 3 4 5 कर दिया। तीनों जो संख्याएं हैं सह अभाज्य हैं। अब देखें एलसीएम क्या आएगा, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60x, 60x बराबर कितना आ रहा है, 2400 आ रहा है। 0 काट दो, 6 से काटोगे कितनी बार, 4 बार, 40। तो x बराबर कितना आ रहा है, 40। तो ये 40 क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा इनका HCF, 40 हो जाएगा इनका HCF। उम्मीद है सभी को ये कहानी क्लियर। 3 चौक 12, 12 पंजे 60, तो x आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन 3, 5, 7, 11, 9, 11, 13 एवं 15 में 3 संख्याओं का चयन इस प्रकार करें कि जिनका योगफल 35 हो जाए, वह लघुत्तम संख्या जो समुच्चय का सदस्य हो सकती है। अब एक संख्या क्या होनी है, सबसे
छोटी होनी है। अगर एक संख्या सबसे छोटी होनी है तो शेष बची संख्याएं अपने आप, अगर हमें इसे छोटा करना है तो इन दोनों को हम सबसे बड़ा ले लें, और सबसे बड़ी संख्याएं अपने पास क्या अवेलेबल है, 15 और 13। अगर हम इनको 13 और 15 को ले लेते हैं तो ये दो संख्याएं अकेले मिला के कितनी हो जाती हैं, 28। अब बताओ 35 करना है हमें, योग 35 करना है, तो बचा कितना हमें लेने के लिए, 28 में कितना जोड़ दें, 35। देखो इससे ज्यादा दो संख्याएं जोड़ के अपन ला नहीं सकते थे, तीसरी के लिए छूट देने के लिए वो छोटी से छोटी हो जाए। तो 28 के बाद कितना बचा, 28 के बाद बचा अपने पास 7। ये अपना आंसर बनेगा 7। 3 और 5 से पॉसिबल नहीं होगा, 7 ऑप्शन नंबर सी ये आंसर बनेगा अपना। आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे जो हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घात और करनी से, पटवारी का ही क्वेश्चन है सीधे सीधे। जब भी घात और करनी से आएगा, जो पावर होगा, पावर में, फ्रैक्शन में, भिन्न में जो नीचे लिखा होगा ना आधार, वैसे ही टूट रहा होगा। जैसे यहां कितना लिखा है 3, तो जो आधार है 27 वो एक्चुअली में क्या होता है 3 की घात 3, और पहले से क्या है 4/3 गुना 1/9। 1/9 मतलब 9 गुना 9 और गुणा 1। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। अब देखो ये कट जाएगा, 3 की घात 4, 3 की घात 4 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और नीचे 9 गुणा 9, ये क्या होगा 9 और ये होगा 9, दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या 1। भाग में है, भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, एक बचेगा, तो एक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी सीधा साधा क्वेश्चन है। अब इसमें अगर जय माता दी करते तो 0 और 1 में फंस जाते। गुणा और प्लस में कभी भी 0 लगाने का नहीं सोचना, 1 लगाना गुणा और प्लस में। हाँ, श्रृंखला 1 4 7 10 13 6 नहीं होगा, ये बढ़ते जा रहा है 3 3 से, तो ये 16 होगा, 16 होगा, 16 19 22 40 का योग होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया हमें समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, n/2 2a + n-1 × d। अब इसमें पदों की संख्या हमें निकालनी है। पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या इसमें होगी 14 14 40 तक है, 40 तक है। ये n प्लस जितनी बार भाग जा रहा है पूरा पूरा उसमें +1 कर दो, आपके नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। ये टॉपिक हमें देना है यूट्यूब पर, 1 या 2 दिन में ये टॉपिक भी आपको सीरीज वाला मिल जाएगा, जिससे वहां प्रॉब्लम ना जाए। कांस्टेबल में पूछा है तो पटवारी में देखने को मिल सकता है। और आप लोग जुड़े रहना, जो क्वेश्चंस रिसेंट में पूछे जाएंगे एग्जाम में 15 को 16 को 17 को, हम सेंटर जाकर रोज ये जानकारी लेते रहेंगे। नए क्वेश्चन या नया टॉपिक कुछ दिख रहा होगा तो वो आपको वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब अपने क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। ए होता है पहला पद और डी होता है उनका डिफरेंस, सार्वंतर जिसको कहा जाता है, तो इसे हम ले लेंगे। दूसरा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 a + l। l होता है यहाँ पर अंतिम पद, a होता है पहला पद। कोई भी रिलेशन हम लगा देते हैं, ये n पदों के योग का रिलेशन है तो हम इसी को लगा देते हैं। 14/2 नीचे वाला सिंपल है, पहला पद 1 और अंतिम पद 40, ये हो जाएगा 7 41 × 7। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 287, ये हमारा आंसर बनेगा 287। उम्मीद है ये क्लियर होगा। बस फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, तो आप कॉपी में साइड में कहीं भी लिख लो। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, आ गया n वाला क्वेश्चन, और n वाला क्वेश्चन मतलब बहुत सरल क्वेश्चन आपके लिए, तो फिर से करके बताते हैं। वैसे ही पहला पद कोई औसत नहीं निकलेगा, दो पद से हम औसत निकालना स्टार्ट करते हैं। हमने 2 पद ले लिए, 2 पद लिए हमने, ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2, एवरेज निकालोगे 2 से भाग लगाओगे, एवरेज आ जाएगा 1। जब n = 2 लिखो, n = 2 लिखो, 1 किस में आ रही है वैल्यू, n = 2 लिखो, n = 2 पद लिया का औसत है, n = 2 लिखा, एवरेज आ रहा है 1, किसी में भी नहीं जा रहा है, योग दे रहा है ये,
ठीक है, का औसत है। 2 लिखा, 1 आ रहा है। 3 लिखकर देखते हैं, 2 से नहीं आ रहा है, 2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 एवरेज नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ 2 लिखेंगे, नहीं आ रहा है। n बराबर 3 हम लेकर देखते हैं, n बराबर 3 हम लेके देखते हैं, क्या कहानी बनेगी। 3 हम लेंगे, 2 4 6, इनका टोटल कितना आएगा 6, भाग लगाओगे किससे 3 से, आंसर कितना बनेगा 2। मतलब ये 0 यहां पर नहीं होना चाहिए तो ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। हम 0 को एलिमिनेट करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम 0 को हटाते हैं, लाइट चली गई, हम नहीं दिख रहे होंगे लेकिन बोर्ड दिख रहा है, आप लोग लगातार जारी रखें। ये हटाया हमने, अब हम चलें एक टर्म पर। एक टर्म पर हम एक टर्म पर जाने से बेहतर है 2 से हम स्टार्ट करते हैं। 4 और 2 कितना होगा, 4 और 2 होगा 6। एवरेज निकालोगे 2 पदों का, 6 में भाग लगाओगे, 2 से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 2 और 4 जोड़कर 2 से भाग लगाओगे, ये आ जाएगा 3। क्या बनेगा n+1। 6 और शामिल कर लोगे 3 पर, 6 और 4 10 और 2 12, 12 में 3 से भाग लगाओगे, क्या आ जाएगा 4। फिर से n+1। अगले स्टेप को और शामिल कर लोगे, 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, संख्याएं कितनी हो गई 4, भाग लगाओगे कितना आएगा 5। 10 और शामिल कर लोगे 30, भाग लगाओगे 5 से कितना आएगा 6। तो n+1 हमारा आंसर आते जा रहा है। जब हम सम संख्याओं का एवरेज निकाल रहे हैं तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 0 इसमें ले लिया है, 0 नहीं लिया जाता सीरीज में, ये ध्यान रखेंगे हम। 0 नहीं लिया जाएगा सीरीज में। अब ये किसकी एरर है नहीं पता, लेकिन 0 हम हटा के चलेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक वस्तु की कीमत 25% कम अंकित की गई है, इसे वापस कीमत वास्तविक कीमत पर लाने के लिए अंकित कीमत को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। पहले हम 25% तो देखें, 25% होता क्या है। 25% का मतलब होता है 25/100, मतलब कितना 1/4। 4 से 1 कम अंकित की गई है, मतलब की कितनी गई है 4 में से 3 कर दी गई है, तो बढ़ाना कितना है 3 से 1 बढ़ाना है। 3 से 1 बढ़ाना है तो बढ़ाना है 1 कितने से 3 से, गुणा कितना करोगे 100 करोगे, ये आ जाएगा 33 1/3%। 33 1/3%, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे इस सीरीज में। अगला क्वेश्चन अच्छा सा बड़ा सा दिख रहा है, मजा आएगा। जब एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचा जाता है तो विक्रेता को उसकी कीमत पर 20% हानि होती है। यदि उसे 27 रुपए में बेचा जाता है तो उसकी लाभ या हानि क्या होगी। ये डेफिनेट पैटर्न है और सिंपल टाइप का ये क्वेश्चन माना जाता है। कैसे सिंपल है, देखो 24 रुपए के बारे में क्या बोल रहा है, 24 रुपए को बोल रहा है सर ये कॉस्ट प्राइस का कितना प्रतिशत है 80% है, क्योंकि इसी पर लाभ और हानि देखी जाती है। जब हानि हो रही है तो अपन क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस से 20% कम मिल रहा है, मतलब 80% मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस 100% होती है। अब हमसे पूछ रहा है 27 रुपए में बेचता है तो उसकी लाभ या हानि, तो 1 रुपए कितना हो जाएगा, 1 रुपए हो जाएगा उसका 80/24, तो 27 रुपए कितना हो जाएगा, 27 रुपए हो जाएगा 80/8 से काट दो इसको, 10/3, 10/3 गुणा 27, देखो 3 से काटोगे ये 9 बचा, कितना आ गया 90%। 27 रुपए में बेचता है तो उसकी लाभ या हानि ज्ञात करो। पहले 100% निकालना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको। 80% 24 है तो सीपी निकाल देते हैं। किसी भी तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सीपी कितना होता है 100%, 100% कैसे निकालेंगे, 24/80 से 1% आ जाएगा, गुणा 100 कर दोगे ये 100% आ जाएगा। 100% कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 30 रुपए, तो रुपए में हानि कितनी होगी, अगर 27 में बेचेगा तो 3 रुपए की हानि होगी, क्योंकि सीपी 100% आ रहा है 30। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
आंसर बन जाएगा 3 रुपए की हानि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 20,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब 8% देखें, एक्चुअली में क्या होता है प्रतिशत में, 8/100, 4 से काटोगे 2/25 ब्याज मिलेगा, 2/25 ब्याज मिलेगा। जो भी धनराशि होगी उसका 2/25 हमें ब्याज मिल जाएगा। अब जैसे 20,000 है तो 20,000 पर 3 साल अपन को ब्याज लेना है, 3 साल ब्याज लेना है, तो 2/25 करना है। 25 से काटोगे 200 को कितनी बार जाएगा, 8 बार, मतलब 800 तो ये मिलना ही मिलना है। ये 800 तो मिलेगा, बस ब्याज पर ब्याज अपन देख लेंगे क्या मिलेगा। जो दूसरी साल से मिलना शुरू होगा 2/25 करके, सॉरी 800 नहीं, ये 1600 होगा, 800 नहीं 1600 होगा, क्योंकि 2 भी तो ऊपर है 25 से भाग लगाने के बाद। ये 1600 होगा, ये भी 1600 होगा, ये भी 1600 होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, ब्याज पर ब्याज दूसरी साल से भाग लगाना है, 25 से गुणा करना है 2 से, तो 1600 है, 100 को काटेंगे 25 से कितनी बार, 4 बार, 16 चौक 64, 2 से गुणा करना है, 64 दूनी 128, ये हमें ब्याज मिलेगा 2/25। फिर इसी 1600 पर और इस 1600 पर यहां मिलेगा तो कितना मिल जाएगा, दोनों 1600 पर 128 का 2 गुना 256, और फिर मिलेगा 128 में 2/25 करना है, 128 में 2/25 अपन को करना है। तो कैसे करेंगे, 128 गुणा 2/25, ये पॉइंट में जाएगा, लगभग पॉइंट में कितना जाएगा, पॉइंट में देखो, हाँ कोई भी आसपास भी नहीं दे रहा है तो अपन चलते हैं, 25 पंचे 125, मतलब कितनी बार, 5 बार, 2 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 10, ये लगभग 10 रुपए बनेगा। अब देखते हैं 1600, 1600, 1600, 4800 रुपए, 4800 से कम वाला तो हटा ही दिया हमने, 4800 से कम वाला ये ऑप्शन हटा दिया। फिर कितना, 256 और 128, 28 इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ये 64 20 84, 84 कितना, 384, 384 48 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 384 और 4800 5184, 5184 और 10 रुपए और, मोटा मोटा 10 रुपए और 5194, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई आसपास भी नहीं दे रहा था, एग्जैक्ट निकालोगे तो वो एग्जैक्ट आ जाएगा, पॉइंट तक भी पहुंच जाएंगे हम। चलते हैं अब हम आगे चलें, अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अकेला ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यदि बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है। अब कार्यकुशलता को आप समझना, यदि कोई अच्छा व्यक्ति है, यदि कोई अच्छा कार्यकुशल व्यक्ति है, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, तो वो तेजी से काम करेगा, कार्यकुशलता, और उसका टाइम क्या होते जाएगा, कम। यदि एक्सपीरियंस कम है तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। यही कहानी किसमें देखी हमने इससे पहले वाले सेशन में, स्पीड और टाइम। यहां एफिशिएंसी और टाइम दोनों कैसे रिलेशन है, उल्टी, तो एक को उल्टा कर देंगे दूसरा मिल जाएगा। तो यहां क्या बोल रहा है, ए 30% अधिक कुशल है, तो ए और बी की अगर कार्यकुशलता देखें, बी अगर 100 काम कर लेता है तो ए कितना करेगा, 130। कार्यकुशलता क्या है, 13:10, और दिन का अनुपात क्या होगा, ये कार्यकुशलता का अनुपात है, तो दिन का क्या होगा, डेज हो जाएंगे, A/B के डेज हो जाएंगे 10:13, 10:13, 10:13 दिन हो जाएंगे। अब आपके पास यहां से दो रास्ते हैं, दो रास्ते क्या हैं, आपको पहले ही क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। अब ए का 15 दिन है, यहां ए का कितना बोल रहा है, 10 हिस्सा, 10 को आप 15 के बराबर करके इसे आगे ले जाकर सॉल्व कर सकते हो। हम उसी से करके दिखा देते हैं। 10 अगर 15 दिन है, 15 दिन, तो एक कितना होगा, एक हो जाएगा 15/10, मतलब 3/2,
तो हमें क्या चाहिए, बी को कितना लग रहा है, 13 दिन लग रहा है, तो 13 निकालेंगे, 13 यूनिट कितना हो जाएगा, 3/2 गुणा 13, ये हो जाएगा 39/2। बस सॉल्व कर देते हैं। क्या अपन से पूछ रहा है, दोनों को साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, कर देते हैं अब दोनों को। अब अपने पास दोनों का है, ए कर रहा है 15 दिन, बी कर रहा है 39/2 डेज। कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 15 × 39, और इसका भाग लगाएंगे, बचेगा 39, और इससे यदि भाग लगाएंगे तो ये बचेगा 30, ये बचेगा 30, और दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 69। बस अब अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दोनों का मिला के हो जाएगा 69, और ये कितना, 15 और 39, किसी को भी 3 से काट दो, ये बचेगा कितना, 23, और ये बचेगा 5, ये हो जाएगा 195/23। अब हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रहा है तो 23 से भाग लगाएंगे, 23 से भाग लगाएंगे 184 तक चला जाएगा 8 बार, बचेगा कितना, 11। भाग किससे लगा रहे हो, 23 से, तो ये बचेगा 8 11/23, 8 11/23, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। दूसरा मेथड क्या होता, आप सीधे सीधे किससे सॉल्व करते, ए और बी को 10 और 13 लेकर सॉल्व कर देते, आगे जाके कंपैरिजन करके सॉल्व कर सकते थे किसी भी मेथड से। चूंकि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एक स्टेज पर जाके आपके ऊपर कैलकुलेशन पहुंच जाती है, तो उम्मीद है यहां के बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बड़ा फेमस और ट्रेडिशनल परंपरागत क्वेश्चन है। परंपरागत क्या है, इसमें ये बहुत बार पूछा जाता है, यदि एक व्यक्ति 50 की स्पीड से गया, 60 से वापस आया तो औसत चाल क्या है। इसी तरह का तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे यहाँ है, ए से बी तक 50 से गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस लौटा, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, इसका रिलेशन होता है 2xy/x+y। x से गया, y से लौटा, पूरा डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, बहुत फेमस है, आप याद भी रख लोगे, साइड में लिख के स्टार लगा के तो चलेगा। 2x की जगह कितना, 50, y की जगह कितना, 100, और नीचे 50 और 100 कितना, 150, 50 से काटोगे 3 बार, 200 में 3 से भाग लगाओगे, अब ये तुम्हारा काम आ जाता है 66.66, ये आते रहेगा 66.66। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा। उम्मीद है क्लियर होगा। ये बस ध्यान रखना आप लोग, परंपरागत है इसलिए ध्यान रखना, और परंपराओं को ध्यान रखा जाता है, उनमें तर्क नहीं देखा जाता ज़्यादा, और सॉल्यूशन उसका नहीं देखना है। अब ये सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन आ गया, एपी दे रहा है हमें 2, एपी दे रहा है 2, फिर उसके बाद ए क्यू दे रहा है 3, पी से बी तक दे रहा है 4, ए से सी तक दे रहा है पूरा 9, और आर से डी तक दे रहा है हमें 3। और डायग्राम में और इंफॉर्मेशन, ये 3 और 6 दे रहा है, वो रेशियो दे रहा है, ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 है तो ये 6 दे रहा है, 1:2 का रेशियो वो दे रहा है, और पूरा पार्ट 3 दे रहा है। और यहाँ क्या बोल रहा है, ये है 3, जब ये 3 है तो इसका ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, रेशियो सिमिलरिटी के हिसाब से 1.5, और पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 4.5। ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा इसमें कुछ भी करना नहीं है, बस सवाल को ध्यान से देखना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब चले हम आगे, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक 21वां, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। बता देते हैं। अब परिमाप बोल रहा है, वो पूरी बाउंड्री बोल रहा है 68, पूरी बाउंड्री अगर 68 है, और हमें ये समझना चाहिए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। परिमाप कितना दे रहा है, 68, मतलब एक भुजा कितनी होगी, एक भुजा होगी 17 17, तो ये हो जाएगा 17, और एक विकर्ण 30, मतलब इसे हमने अगर 30 ले लिया, किसी को भी 30 ले लो चलेगा, तो ऊपर 15 नीचे 15। अब पाइथागोरस अगर लगाओगे, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे, तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो 17 का वर्ग 2
89 और 15 का कितना 225। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये एक्स स्क्वायर, ये यहां ले जाके घटाओगे 64 बचेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स कितना 8, ये आ गया 8, ये 8 आ गया। अब क्या पूछ रहा है हमसे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यूं तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, d1 इंटू d2 अपॉन 2। एक विकर्ण 30, आधा हिस्सा 8 तो दूसरा आधा हिस्सा 16 और नीचे 2। ये काटा हमने 8 बार, 8 दिया 24, 240 यूनिट स्क्वायर, 240 यूनिट स्क्वायर, 240, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इजी क्वेश्चन था और इसी पैटर्न पर इससे बहुत सारे हर एग्जाम में पेपर वो क्वेश्चन पूछता है। अभी ये पटवारी का है पिछले बार का, तो ध्यान रखेंगे इसको, बस यही मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें पूछता है। अगला क्वेश्चन, L इज पैरेलल टू M, ये दोनों समांतर हैं, P और Q पैरेलल हैं, तो A बराबर पूछ रहा है क्या होगा, ये 125 वो दे रहा है। अब देखते हैं आगे चलें, ये 125 है तो संगत के हिसाब से ये भी कितना होगा 125, ये वो जानना चाहता है। ये 125 है तो यहां भी कितना होगा 125, ये 125 है। अगर इस लाइन के हिसाब से देखा जाए, इस लाइन पर 180 बनेगा। जब 125 पहले ही आ चुका है तो 180 में से बचा कितना 125 घटा दोगे तो पता चल जाएगा 55 डिग्री बचा, जो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम करें, क्वेश्चन नंबर 23। 44 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर आयताकार कागज की सीट को उसके लंबाई के साथ घुमाया जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं हम, किस तरह से घुमाया। ये पेज ले लिया, ये पेज है, ये इसकी लंबाई है, ये पूरा पेज है, ये लंबाई है इसकी। इस तरह से इसे फोल्ड कर देगा, वो देखो इस तरह से फोल्ड करेगा तो जो अभी लंबाई है, जो लंबाई है अभी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है जो सिलेंडर बना, सिलेंडर के आधार की परिधि। देखो ये सिलेंडर के आधार की परिधि, यही क्या है लंबाई। और जो चौड़ाई है वो किस में कन्वर्ट हो रही है हाइट में। चौड़ाई कन्वर्ट हो रही है हाइट, ये हो जाएगी हाइट और ये हो जाएगी 2 पाई आर। अब बस हम सॉल्व करने चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम इसे। 2 पाई आर मतलब 2 22/7 और आर बराबर कितना 44, 44, 22 दूनी 44 कट गया, आर बराबर कितना आ गया 7। अब क्या निकालना है हमें, एक बेलन का निर्माण होता है तो बेलन का आयतन निकालना है। निकालते हैं सीधे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7, आर कितना निकाला 7 गुणा 7 और एच कितना 18। अभी समझाया है, 7 से काटोगे ये एक बार, 22/7 154 गुणा 18, 18 चौक 72 की 2, 18 पंजे 90 और 7 97 का 7 और 18 एकम 18 और 9 27, 2772 ये अपना वॉल्यूम बनेगा सेंटीमीटर क्यूब, 2772 ये आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन था, सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, पुलिस कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन था। अब 24वां क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर लंबाई, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बर्तन कितने लीटर पानी समाविष्ट करेगा। तो हमें पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1000 लीटर। और ये कई बार हमने समझाया है, 1 मीटर लंबी 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। जब हम ऐसी टंकी बनाएंगे 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची, तो इसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1000 लीटर। वही ये बात है, तो बस हमें किस में लिख देना है, मीटर, मीटर और मीटर में लिख देना है। तो लिख देते हैं इसे मीटर में 0.2 इंटू
0.15 0.15 इसे भी 0 पॉइंट कर देते हैं इनटू 0.1, इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं कितना होगा 15 दूनी 30 और पॉइंट कितने अंक के बाद 1 2 3 और 4 अंक के बाद 30, ये आएगा 1 2 3 और 4, ये आ जाएगा। इतना वॉल्यूम हमारा बन रहा है, लास्ट के 0 को हटा दो, ये हमारा वॉल्यूम बन रहा है 003। जब हमें पता है 1 मीटर क्यूब कितना होता है 1000 लीटर, तो 0.003 दोनों तरफ गुणा कर दो, 1000 गुणा 0.003, 3 अंक के बाद दशमलव है, ये तीनों 0 उसी में चले जाएंगे, बचेगा क्या केला 3 लीटर। ये हमारा आंसर बनेगा 3 लीटर। 3 लीटर ऑप्शन नंबर ए। और आपको ज़्यादा दूसरी चीज़ें याद नहीं करनी है, भूल जाओगे, स्लिप होंगी इस जैसे टॉपिक में। तो सिंपल याद रखना है 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर की टंकी बनेगी, उसमें पानी आएगा 1000 लीटर। चलें अब आगे, लास्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cosec a इज इक्वल टू 2x, cot a इज इक्वल टू 2/x हो तो 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो वो दो कॉमन लेने के बाद क्या करवा रहा है, वो वर्ग कर रहा है। अब है कैसी कहानी, 2x हमें यहां दे रहा है और 2/x यहां दे रहा है। अगर इसे हम इस तरह लिखें 2/x और इसमें से कॉमन ले लें तो भी हमें दिख रहा है कि शायद ये काम बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x। अब ये फॉर्मूला किसका दिख रहा है, ये दिख रहा है फॉर्मूला हमें x माइनस 1/x, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये तो काम हम इसी से कर सकते हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार इन दोनों को घटा दो, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम जोड़ते और घटाते हैं, हम लिखेंगे cosec a प्लस cot a, दो बाहर लिख लेते हैं अपन इनका, ये बन जाएगा x प्लस 1/x। फिर cosec a माइनस cot a, और इस फॉर्मूले के लिए हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि इसके बिना पेपर पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं तो ये दिख जाएगा, रीजनिंग में कहीं ना कहीं दिखेगा, तो 99% चांस है कि ये आपके पेपर में दिखेगा ये फॉर्मूला। ये हो जाएगा, दो बाहर लिख लेंगे x माइनस 1/x। अब देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। तो इन दोनों को गुणा के फॉर्म में हम लेकर जाएंगे तो कहानी क्या बन जाएगी, ये दोनों भी गुणा के फॉर्म में आ जाएंगे, ये भी a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये बनेगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, और ये एक सर्व समीका होती है, इन दोनों का गुणा करोगे ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये एक होता है, लेकिन यहाँ कितना चाहिए हमें, 2 चाहिए, तो यहाँ भी 2 से भाग, यहाँ भी 2 से भाग, ये बचेगा 1/2, 2 ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि इस फॉर्मूले का यूज कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कर लिया जाएगा। यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। आज थोड़ा सा मौसम खराब है, ये अपना सेशन आज का यहाँ कंप्लीट हुआ। मौसम खराब है, हवा काफ़ी चल रही है, इस वजह से लाइट बार बार ट्रिप हो रही है, जा रही है लाइट, लेकिन हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। हमारी शकल से ज़्यादा ज़रूरी है बोर्ड का दिखना। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस ठीक लगे होंगे, सॉल्यूशन भी ठीक लगा होगा, और जल्द ही हम इसे लाइव स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल ये सेशन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, राम राम सभी को।